हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमर्स। आई एम अलका शुरान। जैसे कि ऑलमोस्ट आपके सब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। आज मैथ्स का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। अब एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद आपके माइंड में एक बहुत बड़ी टेंशन आ जाती है, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है। आज आपका इस कन्फ्यूज़न को सोल्व करते हैं, ठीक है? कि आपका कन्फ्यूज़न है क्या, कि कौन सी स्ट्रीम हमें चूज़ करनी चाहिए आफ्टर 10th क्लास, ठीक है? सबके माइंड में चल रहा है कन्फ्यूजन, घर पे लड़ाई भी हो रही है, मम्मा पापा से नाराज भी हो रहे हो आप लोग, खाना खाना भी बंद करो, ऐसी कंडीशंस हो रही है ना। और सबसे बड़ा माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। अब बात करते हैं इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो, ये जो आपका डिसीजन है ना, ये लाइफ का कोई लास्ट डिसीजन नहीं होने वाला, ठीक है? इसके बाद और भी बहुत डिसीजंस लेने हैं, बट ये डिसीजन एक तरीके से कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे चूज़ करेंगे? सबसे पहले तो देखो क्या चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। अब आपके माइंड में अलग अलग प्रोसीजर्स आ रहे हैं कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं कि 10th के बाद मैं साइंस स्ट्रीम लूँ, मैं कॉमर्स लूँ, मैं डिप्लोमा करूँ कोई, मैं कोई वोकेशनल कोर्सेज करूँ, या फिर मैं आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ को चूज़ करूँ, ठीक है? देखो, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपकी कोई परसेंटेज, जैसे कि लोगों की ना अलग अलग मेंटेलिटी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जो 10th क्लास में जो परसेंटेज आई है ना, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम चूज़ करो। कोई कहता है कि मतलब अपना इंटरेस्ट फॉलो करो, ठीक है? और देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देने वाली हूँ कि आपको भीड़ का पार्ट नहीं बनना। भीड़ से आप अलग रह के चलोगे, अलग सोच के चलोगे थोड़ा सा। मतलब ऐसे नहीं करना कि आपकी कोई अंकल की बेटी है, या फिर कोई आपकी बुआ की बेटी है, या फिर कोई कोई भी बच्चा, मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा, ठीक है, कोई भी है, आप उनको लेके या उनको देख के अपने साइड या फिर अपनी स्ट्रीम को चूज़ नहीं करोगे। अपनी स्ट्रीम जो आपको चूज़ करनी है, वो आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए, आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं आपका सिर्फ आपको मैं 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ। बट थोड़ा-सा सोच समझ के डिसीज़न लेना है अपनी चॉइस को। मैं बस बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी को देख के नहीं चूज़ करना, ठीक है ना? किसी को देख के नहीं चूज़ करना, थोड़ा-सा अपना माइंड यूज़ करना है कि आगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 से 5 साल बाद क्या होने वाला है, ठीक है? इस टीम के अंदर, या फिर 3 से 4 साल बाद यहाँ पे क्या स्कोप्स हैं, और उसके बाद देखना है खुद की क्या चॉइसेस हैं, ठीक है ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है, देन मैं आपको अलग-अलग चीज़ें, एक-एक चीज़ें क्लैरिफ़ाई करके बता दूँगी कि आर्ट्स के अंदर आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम, कौन से सब्जेक्ट्स लेके आप क्या बन सकते हो, क्या आपकी चॉइस है, कहाँ आपको एडमिशन लेना बेटर रहेगा। ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कट बता दूँगी। अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा लगा, देन आप इस वीडियो के अंदर मैसेज और कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ठीक है? अब देखो, आपके पास अलग-अलग डिसीज़न चल रहे हैं कि मैं कॉमर्स लूँ, ह्यूमैनिटीज़ को लूँ, साइंस को लूँ। तो यहाँ पे आपको जो सिंपल, बहुत सिंपल जो स्टेप्स होंगे, वो मैं आपको 3 स्टेप बताने वाली हूँ, सिर्फ़ वो फ़ॉलो करो। इसके अलावा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा सोचोगे, उतना ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ होता जाओगे, ठीक है? कि स्कोप्स क्या-क्या हैं, स्कोप सोच के चलना है, स्कोप माइंड में होना चाहिए। किसी को देख के तो बिल्कुल चूज़ नहीं करनी है अपनी स्ट्रीम। फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है वो क्या है कि आपको खुद का इंटरेस्ट किस में है। आपका खुद का इंटरेस्ट किस में, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपसे मैथ्स नहीं होती, मैथ्स पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आता। देखो, एक चीज़ है, जो आप यहाँ पे चूज़ करोगे ना, पूरी लाइफ एक तरीके से उस पे आप डिपेंडेंट तो रहने वाले हो, जो 11th 12th में चूज़ करोगे, ठीक है ना? कि अगर वो अच्छा चूज़ कर लोगे तो लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर नहीं चूज़ कर पाए अच्छा, तो फिर मतलब इस तरीके से चलोगे कि एक बार ही ये कर लूँ, वो कर लूँ, इस तरीके से रहने वाला है। एक बार चूज़ करना है, थोड़ा टाइम लो अपना, जितना आपको टाइम लेना है उतना टाइम लो, उसके बाद उसको चूज़ करो। सबसे पहले जो देखना है, वो आपका इंटरेस्ट देखना है। अगर मैथ्स पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, सो अवॉइड इट, मत लो मैथ्स, ठीक है? फिर अगर आपको बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता है, बायोलॉजी पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, आप बायोलॉजी को चूज़ करो। उसके बाद ये देखो कि बायोलॉजी चूज़ करने के बाद आपको करना क्या है। आपको नीट करना है, तो फिर आप सोच के चलो कि नीट के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना कंपटीशन है, पूरा उसको एनालाइज करो अच्छे से बैठ के।
फिर अगर ऐसा लगता है कि मैं ये कर लूँगा, उसके बाद आगे फर्दर चूज़ करो। पहले देखना है, अगर आपको ये लगता है कि मैं ज्योग्राफी बहुत अच्छी कर लूँगा, ज्योग्राफी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, एसएस के जो ह्यूमैनिटीज़ वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो ह्यूमैनिटीज़ चूज़ कर लो, नो प्रॉब्लम। स्कोप्स अच्छे ह्यूमैनिटीज़ में भी हैं, स्कोप्स अच्छे साइंस में भी हैं और स्कोप्स जो अच्छे हैं वो कॉमर्स में भी है। डिपेंड करता है कि आप खुद कौन सा चूज़ करते हो और आप खुद कितने अच्छे हो। अब आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत करो, ठीक है। मेहनत करते हो तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अगर एफर्ट्स ही नहीं लगा रहे आप कहीं पे, देन आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा? सो स्कोप आपके अंदर भी बहुत अच्छा है, बट उसको पहले क्या करना है, अपना इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट क्या देखना है, अपनी कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का क्या मतलब है? कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि इंटरेस्ट होने के बाद आपको चूज करना है कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है ना। इसके बाद अपनी कैपेबिलिटी देखनी है। अब जैसे बायोलॉजी चूज किया फॉर एग्जांपल आपने, अब बायोलॉजी चूज करने के बाद अगर ये सोच रहे हो आप कि मुझे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल लैब अटेंडेंट हो गया, या फिर कोई भी छोटा सा आपको कोई डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा कोर्सेज करना है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे डॉक्टर या नीट करना है, तो उसके लिए आपको उसी के अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी होगी। अपनी आपकी फ्रेंड ने क्या लिया है, आपकी फ्रेंड ने बायोलॉजी चूज़ किया और मैं भी बायोलॉजी चूज़ कर लूँ, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, पूरी लाइफ स्पॉइल कर लोगे। किसी को देख के नहीं करना। अपनी खुद का इंटरेस्ट क्या कहता है, अपनी कैपेबिलिटी आपको पता है। और दूसरा, सेकेंडली मैं ये भी बोलूँगी, कैपेबिलिटी जो होती है वो आपकी परसेंटेज डिसाइड नहीं करेंगी। हाँ, परसेंटेज एक तरीके से एक सिलेक्शन क्राइटेरिया दे देंगी आपको कि अगर इतनी परसेंटेज आई हैं 10th में, तो आप इतना ही यहाँ तक कर सकते हो। बट मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल आपकी जो परसेंटेज अगर अच्छी है तभी आप नीट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अपनी कैपेबिलिटी। अब कैपेबिलिटी जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स लेते हो, मैथ्स में मज़ा आ रहा है, मैथ्स को चूज़ कर लिया, बट आफ्टर 2 to 3 months कहते हो कि मुझसे तो मैथ्स नहीं हो रहा। ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। इससे अच्छा थोड़ा टाइम लो और अभी अच्छे से चूज़ करो, पता करो। इसके बाद अगर कैपेबिलिटीज़ भी डिसाइड होगी तो फिर करना है डिस्कशन। और डिस्कशन किससे करना है? अपने पेरेंट्स के साथ में करना है। अब देखो, आपके घर में अलग अलग बातें चल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मदर की अलग डिमांड है, आपके फादर की अलग डिमांड है, और आपकी खुद की अलग है, ठीक है। योर ओन इज डिफरेंट वन। ऐसा नहीं करना, मतलब कि आपको दोनों को कन्विंस करना, अपने पेरेंट्स को भी करना है और खुद को भी करना है। अगर खुद से चूज़ नहीं कर पा रहे हो, देन जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो चूज़ कर लो। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है तुम्हारे, अपने पेरेंट्स से सोल्व कर लो। और अगर नहीं हो पा रहा, खुद से चूज़ करके बैठे हो, देन आप उसको चूज़ कर लो। क्योंकि देखो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने चूज़ कर लिया, आपके पेरेंट्स कुछ अलग बोल रहे हैं, आप कुछ अलग बोल रहे हो, आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, फिर आप खाना नहीं खा रहे, इस टाइप के डेडलॉक्स आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना। आप, अगर आपसे नहीं चूज़ हो रहा, तो आप अपने पेरेंट्स की जो बात है देखो। अब आपको अपने करियर के बारे में डिस्कशन किससे करना है? पहले तो अपने पेरेंट्स को बताओ, और फिर है ना, हेजिटेट नहीं करना किसी भी टाइप का। जैसे जिससे भी आप पूछना चाहते हो ना, अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से, अपने सीनियर से, जिससे भी आपको डिस्कशन करना है ना अपनी स्ट्रीम के लिए, उससे आप डिस्कशन करो। हेजिटेट नहीं करना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपको। और उनसे करोगे, एक देखो, ये जो डिसीजन करोगे ना, ये अपने मतलब कि एक एज देख के करना। जैसे फॉर एग्जांपल जो बंदा 30 to 40 की एज में ना, वो आपको हर स्कोप के बारे में बता सकता है कि मतलब फॉर एग्जांपल, ऐसे आपने बायोलॉजी चूज़ किया तो बायोलॉजी में आफ्टर 5 years क्या होने वाला है, और बिफोर 5 years वहाँ पे क्या कंडीशंस थी। इस तरीके से वो सभी चीज़ें आपको बता सकता है। क्या तो अपने टीचर से गाइडलाइंस लो, या फिर काउंसलर्स के पास जाओ, काउंसलर की हेल्प लो। और ये चीज़ें नहीं होती हैं, दैट आपकी फैमिली में जो भी कोई सीनियर है, फैमिली में जिसने कुछ अच्छा किया हुआ है, अचीव किया, जैसे कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, मेरी फैमिली में बहुत है ऐसे जो डॉक्टर्स वगैरह, आप उनसे डिस्कशंस करो, फिर वो क्या कहते हैं, उसमें कैसी लाइफस्टाइल है, क्या कुछ है, क्या स्कोप्स हैं, वो चीज़ें वहाँ ऐसे चूज़ करो। पहले अपना इंटरेस्ट, फिर कैपेबिलिटी देखनी है अपनी, और फिर अपना डिस्कशन करना है कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल 5 साल बाद इस जो भी आपने स्कोप चूज़ किया है, उसका 5 साल बाद फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एमबीबीएस कर दो, अब 5 साल बाद एमबीबीएस की क्या वैल्यू रहने वाली है, वो तो पहले सोच के चलना ना, वो हेल्थ वाली चीज़ है।
इस तरीके से करना है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। ये 3 स्टेप फ़ॉलो करो, अपना इंटरेस्ट देखो, अपनी कैपेबिलिटी देखो और अपना डिस्कशन करो पेरेंट्स के साथ में। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरा सजेशन अच्छा लगा है, देन आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स के अंदर कि नेक्स्ट वाली अगर ये वीडियो अच्छी लगती है देन आपको मैं अलग-अलग जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ में कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। अगर साइंस बायोलॉजी चूज़ करते हो तो आपको क्या-क्या करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट चाहिए, आगे फर्दर आफ्टर 12th वहाँ पे क्या-क्या स्कोप्स हैं, मैं वो पूरा वीडियो के साथ में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द वेरी बेस्ट।